हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कृषि का विकास। हम पिछले 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कृषि कैसे, कृषि के परिभाषा, कृषि में कौन कौन सी कृषि होती है, कृषि के प्रकार पढ़े हैं, कृषि के तंत्र और फसलों के प्रकार पढ़े हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कृषि का विकास। तो चलिए, ये टॉपिक है क्लास 8 का। तो चलिए देखते हैं कृषि का विकास हुआ कैसे। कृषि का विकास के संबंध में बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यानी कृषि का विकास किस तरह से हो रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या की मांग बढ़ रही है तो कृषि उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो इसी तरह कृषि में विकास होता जा रहा है। ठीक है, यह कई तरीकों से प्राप्त किया जाता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों में संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों को डालकर, उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके। यानी अब हमें जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ज़्यादा चीज़ें उगाने के लिए तो हम कई तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। कैसे? जो हम बोए गए क्षेत्र है उसको बढ़ा रहे हैं, फसलों की संख्या बढ़ा दे रहे हैं, सिंचाई करके ज़्यादा फसल उगा रहे हैं, उर्वरक डाल दे रहे हैं और उच्च उपज देने वाले बीज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। यानी जैसे जैसे कृषि की उपज विकास हो रहा है, वैसे वैसे कृषि के मशीनीकरण का भी विकास हो रहा है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। यानी कृषि का विकास का एक ही लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में अधिकतर गहन कृषि करते हैं। छोटी जरूरतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है। बड़ी जरूरत वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यानी इन जगहों पर हम काफ़ी विस्तृत एरिया में कृषि करते हैं। आगे पढ़ते हैं। आओ हम दो फॉर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के सुवस्तु स्थित अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। अब जानते हैं भारत का एक फर्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। उसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों से एकांतर पर खरीद रहा है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें समांतर गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए बड़े भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि कुछ मित्र अब आप भी बैलों से खेती जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में नलकूप है, जिसे वह खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। अब मुन्ना लाल के पास 2 भैंस हैं और मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडारण में दूध भी बेचता है। वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या विकास कृषि सहकारी समितियों के बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पादन को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादनों को बेचने के लिए विवश रहते होते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो आपको इस पूरे पैराग्राफ से क्या समझ में आया कि जो भारत की कृषि होती है वो किस प्रकार होती है। एक जो नॉर्मल किसान होता है, सामान्य किसान होता है, वो किस तरह खेती करता है, उसको खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कौन कौन सी फसलें उगाता है। ठीक है, इस पूरे चीज़ों में इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ बताया गया है। अब आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म। यानी अब भारत का तो पढ़ लिए, अब अमेरिका के कब पढ़ते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म भारत की फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक
फॉर्म का आकार यानी 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वो एक प्रारूपिक फॉर्म होता है, यानी छोटा नहीं ले सकते, आड़ा टेढ़ा नहीं ले सकते, वो प्रारूपिक होता है, 250 हेक्टेयर का होता है। और किसान जो होते हैं वो अपने खेतों पर ही रहते हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने वाले उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने मशीनों, समतलक, संयुक्त हेक्टर और थ्रेसर का भी उपयोग कृषि संबंधी विविध कार्यों के लिए करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं, मार्केट एजेंसियों में। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। अब आपको ये दोनों पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ में आया होगा कि भारत की कृषि व्यवस्था। तो देखते हैं कि जो भारत की कृषि व्यवस्था है वो और संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि व्यवस्था है वो आपस में कैसे कितने अलग प्रकार से हैं। भारत की कृषि व्यवस्था में आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं हो पाता, रासायनिक उर्वरकों का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता, और जो किसान होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं खेतों में। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की वहाँ आधुनिक तकनीकों से कृषि होती है तो उनकी पैदावार भी ज़्यादा अच्छी होती है और अत्यधिक काफ़ी मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों को खेती करने में कितना भिन्न भिन्न तरीके हैं और ये भिन्न भिन्न तरीकों से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कृषि का विकास क्यों हुआ और ये कैसे आगे बढ़ा। तो कृषि का विकास एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो पैदावार फसलों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हमें खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा अन्न चाहिए। तो उसके लिए जो कृषि करना है उसमें काफ़ी तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, मशीनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये कृषि का विकास इसी क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है। थैंक यू। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।